हाँ जी, तो वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन जस्ट क्राइम केस। आज इस क्राइम केस में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे केस के बारे में। इस केस को सुनकर आपको 100% यही लगेगा कि आज भी 2024 में भी कैसे जो मेंस हैं हमारी सोसाइटी में वो औरतों को अपनी उंगलियों पर ही नचाना चाहते हैं। अगर कोई औरत उनकी बात नहीं मानती, उनके फेवर में काम नहीं करती, तो उन्हें लगता है कि इस औरत को इस दुनिया में जीने तक का भी हक नहीं है। आज का जो केस है उसकी पूरी डिटेल्स जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी चौंक जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पर कि आखिर दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है। तो निशा नाम की एक लड़की जिसकी शादी हुई थी 7 दिसंबर 2023 को, लेकिन फिर 21 जनवरी 2024 को उसकी लाश मिलती है, वो भी बहुत ज्यादा लहूलुहान स्थिति में। खून से सनी हुई उसकी लाश मिलती है। आखिर निशा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरी डिटेल्स शेयर करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं झारखंड के धनबाद में, जहां पर एक जगह का नाम है बैंक मॉल और उसी पर एक जगह है श्री राम प्लाजा। उसी श्री राम प्लाजा में टाटा म्यूचुअल फंड का एक ऑफिस है जिसका जो हेड है उसका नाम है नीरज आनंद। और आज का जो ये केस है वो नीरज आनंद के इर्द गिर्द ही घूमता है। नीरज आनंद शादीशुदा था, उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उसी टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में निशा नाम की एक डायनेमिक, ब्यूटीफुल और अच्छी पर्सनैलिटी वाली लड़की जॉब करने के लिए आती है। देखते ही देखते जब उस लड़की की हाय हेलो नीरज आनंद से होती है तो नीरज आनंद को वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ नंबर शेयर कर लेते हैं, इनमें बातचीत शुरू हो जाती है और ये बातचीत देखते देखते दोस्ती से लेकर प्यार तक में बदल जाती है। अब ये दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। नीरज आनंद जो पहले से ही शादीशुदा था, अब वो निशा पर भी जान छिड़कने लगा था। इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। नीरज आनंद अपनी वाइफ के साथ भी खुश था, इधर निशा के साथ भी खुश थी। निशा को किसी भी अंदाज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ खूब मजे किया करते थे। नीरज आनंद अपनी गर्लफ्रेंड निशा को खूब सारे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिया करता था। लेकिन फिर निशा आनंद की शादी की बात आ जाती है और निशा अपनी जॉब छोड़ देती है। उधर नीरज आनंद इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है। 7 दिसंबर 2023 को निशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद निशा अपने पति के घर रहने के लिए चली जाती है, लेकिन अभी भी नीरज आनंद से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और मैसेंजर पर वो बातें किया करती थी। वो पूरी तरह से उसके टच में रहा करती थी। नीरज आनंद ने निशा की शादी में कई सारे महंगे गिफ्ट भी उसे तोहफे में दिए थे। उसको उसने लहंगा भी दिया था और भी कई सारे सामान उसने निशा की शादी में दिए थे। ये दोनों आपस में बातचीत किया करते थे। अब नीरज आनंद निशा पर बार बार दबाव डाल रहा था, वो उससे मिलना चाहता था। वो अपनी जिंदगी को एक दिन के लिए बिल्कुल उसी अंदाज में जीना चाहता था जैसे वो शादी से पहले, यानी निशा की शादी से पहले निशा के साथ रहा करता था। यानी वो उससे बोल रहा था, उससे फोर्स कर रहा था कि एक दिन तुम समय निकालकर मेरे पास आओ और हम बहुत ज्यादा नजदीक वाली लाइफ जिएंगे। यानी वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था। अब निशा उसको बार बार पेशेंस रखने के लिए बोल रही थी और फिर एक दिन निशा उससे मिलने का वादा कर देती है। निशा उससे बोलती है कि 18 जनवरी को मैं धनबाद आऊंगी, मेरे एक दोस्त की शादी है और उसकी शादी के बाद मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास जरूर आऊंगी और तुम्हारे वो सारे वादे पूरी करूंगी। यानी मैं तुम्हें प्यार की निशानी देना चाहती हूं और मैं तुमसे मिलना जरूर चाहूंगी। इस बात को सुनकर नीरज आनंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मन में सपने पालने शुरू कर देता है कि उसे एक दिन से, यानी एक दिन दोबारा से वही लाइफ निशा के साथ जीने को मिलने वाली है। अब निशा आनंद 18 जनवरी को उस शादी में शामिल होने के बाद 21 तारीख को दोपहर को 1 बजे नीरज आनंद के ऑफिस पर उससे मिलने पहुंच जाती है। नीरज आनंद ने जैसे ही निशा को देखा वो अपना आपा खो देता है। वो उसे बहुत ज्यादा हक करने लगता है। वो लोग बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अपने वादे के हिसाब से निशा ने उससे वादा किया था कि वो उसके साथ संबंध बनाएगी। उधर
नीरज आनंद भी केवल इसी बात का इंतजार कर रहा था कि एक बार उसे दोबारा से वही लाइफ जीने का मौका मिलेगा, यानी वो उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना पाएगा। अब जैसे ही नीरज आनंद उसके ऊपर टूट पड़ता है, यानी उससे बोलता है कि चलिए अब हमें वो काम कर लेना चाहिए जिसका हमें बहुत दिन से इंतजार था, तो यहां पर निशा कैसे भी करके उसे उसके साथ बहाने बनाना शुरू कर देती है, यानी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होती, वो उसको गालियां देना शुरू कर देती है। नीरज आनंद ये सारी बातें देख रहा था, वो देख रहा था कि निशा बहाना बना रही है, वो देख रहा था कि निशा उसको गाली दे रही है, और इन दोनों में देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो जाती है। हद तो जब हो जाती है जब निशा उसके मुंह पर गुस्से में थूक डालती है। यहां पर नीरज आनंद को अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती का महसूस होता है। उसे लगता है कि निशा ने उसकी बेइज्जती कर दी, उसका आत्मसम्मान हर्ट हो जाता है और अब वो निशा को पीटना शुरू कर देता है। वो बाहर जाता है, एक नाइफ लेकर आता है, यानी चाकू लेकर आता है, और एक के बाद एक निशा पर बहुत जोर से चाकू से वार करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो निशा को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। निशा छटपटाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और बहुत ज्यादा गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर देती है, यानी नीरज आनंद को यह एहसास हो गया था कि वो बहुत जल्दी मरने वाली है। उसके सामने निशा पड़ी हुई थी, लेकिन निशा को लेकर वो हॉस्पिटल नहीं गया। वो पूरे 1.5 घंटे तक निशा को देखता रहा और निशा ने तड़प तड़प कर उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। यहां से सीधा नीरज आनंद अपने वॉशरूम में जाता है, उस नाइफ को बहुत अच्छे से धोता है और फिर वहां से भाग जाता है। धनबाद में ही जीटी रोड पर झाड़ियों में वो उस नाइफ को फेंक देता है। लेकिन बात वही है, जब ये बात खुलती है तो पुलिस वाले जब नीरज आनंद की तलाश करते हैं, नीरज आनंद पकड़ा भी जाता है, तो नीरज आनंद से बातचीत की जाती है, उससे पूछा जाता है पूरा मामला। तो वो बताता है कि उसने उसके ऊपर जब थूका तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, फिर वो अपना आपा खो बैठा और उसने निशा को मार डाला। पूरे 1.5 घंटे तक वो उसे तड़पता देखता रहा, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने गलत करा है, तो फिर वो पानी में डूबकर मरने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर वो कैसे भी करके वहां से बच जाता है। अब दोस्तों सवाल ये है कि जो नीरज आनंद है उसको कैद होगी, उम्र कैद भी हो सकती है और उसको जो भी सजा कोर्ट देगा वही सजा उसको मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेंस को वीमेंस के खिलाफ इस अंदाज का वायलेंट होना लाजमी है? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं इस केस के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।